हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अरे रुको यार, ये क्या सब ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है और मैं तो दिख ही नहीं रहा हूं इसमें। लगता है हमारे कैमरा भाई साहब की भी आईसाइट वीक हो गई है। चलो कुछ करेक्टिव मेजर इसमें भी कर देते हैं, चश्मा लगा देते हैं इन्हें भी। तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर ऋषभ आपके लिए आ गया हूं अपने YouTube चैनल साइंस विद ऋषभ पे। और आज हम देखेंगे कि आईसाइट वीक कैसे होती है, जैसे अभी कैमरा वाइसेप की हुई थी, राइट। और उसको करेक्ट कैसे करते हैं, उस पर चश्मा लगाते हैं, राइट। तो क्या चश्मा होता है, क्यों होता है, लगाते क्यों, ये सब जानेंगे। उसके पहले फटाफट से देखते हैं यार चश्मा लगाते किस पे हैं। ओ भाई, ये क्या दानव लिया है सर, ये कौन सी एलियन मूवी में से क्लिप काट लाए। ये एलियन मूवी में क्लिप नहीं है, ये है हमारी आई, ह्यूमन आई। समझ रहे हो, देख रहे हो कितनी भयानक सी लग रही है, लेकिन बहुत यूजफुल है, इसके बिना कुछ देख ही नहीं सकते। और फिर देखेंगे कि क्या फटाफट से हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली हम डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे और उनके करेक्शंस के बारे में। दो बहुत मेजर डिफेक्ट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं, वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और साथ ही छोटे मोटे डिफेक्ट्स और भी हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, हमारी बुक में दिया हुआ है, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, और फिर थोड़ा सा जानेंगे बाईफोकल लेंसेज के बारे में। देख रहे हो कितने सारे डिफेक्ट्स होते हैं आंखों में, हैं। तो वो कहते हैं ना, वो एक गाना नहीं सुना तुम लोगों ने, वो राइटर ने लिखा है, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अदाएं नहीं है वो डिफेक्ट्स है। राइटर को समझ में नहीं आया डिफेक्ट को हिंदी में कैसे लिखे, तो उसने अदाएं कर दिया। तो बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं आंखों में, कुछ उसमें से आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यार डिफेक्टेड आई से पहले नॉर्मल आई कैसी होती है और नॉर्मल आई में इमेज बनती कैसे है, जिस वजह से हम समझ पाए यार बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि आई डिफेक्टेड हो जाती है। तो ये है हमारी नॉर्मल आई। अगर आप देख पा रहे हो कितनी भयंकर सी दिख रही है ना, एकदम खतरनाक सी। तो ये तब है जब आप किसी की आंखों में झांक के देखो, कहते हैं ना आंखों में झांको, तो झांकोगे तो पूरी ऐसी दिखेगी, और ऊपर ऊपर से देखोगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा। है, मेरी आंख देखो या आपके पास में कोई बैठा है, आपका दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, उनकी आंखों में देखो तो सिर्फ आगे का हिस्सा दिखता है। ओके, तो फटाफट से इसकी कुछ टर्म्स होते हैं, हमें पता है, एक क्विक रिकॉल मार लेते हैं, है ना, जल्दी जल्दी से। देखो यार, ये ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये ऊपर का व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। और ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं आई लेंस। और साथ ही इस आई लेंस को कंट्रोल कौन करता है यार, जब हमारी आंखों का फोकस चेंज होता है ना, एक फटाफट से क्विक एक्टिविटी करके देख लो। एक अपना पेन या पेंसिल अपने सामने रखो, जस्ट बिल्कुल पास में, उस पर देखो और फिर उसको छोड़ के बाकियों पे फोकस करो, फिर दोबारा उस पर फोकस करो, फिर बाकियों पे फोकस करो। ये आपको क्या दिखा रहा है, कुछ लग रहा है ना। जब आप इसको देख रहे हो तो बाकी चीजें ब्लर हो जा रही हैं, और जब आप बाकी चीजें देख रहे हो तो ये ब्लर हो जा रहा है। ये यार फोकस चेंज हो रहा है। आजकल तो मोबाइल फोन्स में भी होता है ना, फोकस आप चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक टैप करके, वही। तो देख रहे हो हमारी आंखें कितनी जल्दी फोकस चेंज कर ले रही हैं, लगभग 1 सेकंड में 50 से 60 बार ये फोकस चेंज कर सकती हैं। तो कितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वर्जन है हमारी आंखों का, राइट। तो ये भाई आई लेंस होता है, और इसकी फोकस को, इसकी साइज को कंट्रोल करती हैं ये रेड रेड दिखने वाली मसल्स, और इन मसल्स को हम कहते हैं सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। ओके, फिर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा आइरिस। कहते हैं ना यार नीली सी आंखें, झील सी नीली आंखें, तो वो झील सी नीली आंखें ये आइरिस की वजह से ही होती हैं। नॉर्मली ब्राउन या ब्लैक ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे कभी कभी दिख जाता है आपको ब्लू कलर का कुछ लोगों में, तो ये होता है हमारा आइरिस, ठीक है। और ये जो सेंटर में पार्ट होता है जहां से लाइट एंटर करती है, जहां से लाइट जाती है हमारी आंखों में, उसे कहते हैं पुपिल, पुपिल। ऑल राइट, ये कुछ मेजर पार्ट्स हो गए, ये कॉर्निया हो गया। अच्छा, ये जो पीछे की स्क्रीन दिख रही है ना, येलोइश पार्ट दिख रहा है, ये होता है यार स्क्रीन ऑफ द आई। देखो हर चीज का स्क्रीन होता है, जैसे मूवी चलती है ना थिएटर में, तो वो प्रोजेक्ट होती है प्रोजेक्टर से किसी स्क्रीन पे, ऐसे ही आंखों से लाइट प्रोजेक्ट होती है और प्रोजेक्ट होती है इस स्क्रीन पे। इस स्क्रीन को हमने नाम दिया है रेटिना, कैटरीना नहीं, रेटिना, ठीक है। कैटरीना कैफ नहीं, रेटिना है, ठीक है। ओके, देन
यार ये दिख रहा है कुछ एंडिंग जा रही है, देख रहे हो लाल लाल ब्लू ब्लू नर्व्स हो रही हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या नर्व्स वगैरह हैं। ये कहां पे जा रही है? ये इस एंडिंग के थ्रू जा रही है। इस एंडिंग को हम कहते हैं, इस एंडिंग से जाती है ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है यार? कुछ काम नहीं है, इनका काम ये है कि जो भी इमेज रेटिना पे बन रही है, ये रेटिना की इमेज को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाते हैं ब्रेन में। तभी ब्रेन प्रोसेस करता है, इंटरसेप्ट करता है और समझता है। अरे भाई तुम क्या देख रहे हो? तुम तो सर का लेक्चर देख रहे हो, ठीक है? तो ये हमारा ब्रेन तभी इंटरसेप्ट कर पाता है जब ये ऑप्टिक नर्व्स सिग्नल्स लेके जाती हैं हमारे ब्रेन तक। यही नहीं, अभी रुको। तो इसमें अब ये दिख रहा है, ये जो हॉलो पार्ट दिख रहा है ना, तुमको लग रहा है खाली है, जैसे दिमाग कहते हैं ना खाली है, दिखता नहीं है, ऐसे ये भी भाई दिख नहीं रहा, लेकिन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ लिक्विड है, कुछ तरल पदार्थ है। क्या तरल पदार्थ है देख लेते हैं। ये जो पार्ट है, यहां पे एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। और ये तो लेंस के पीछे, और लेंस के आगे जो ये एम्प्टी सा थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ना, यहां पे एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। कंफ्यूज नहीं होना, पीछे वाला विट्रस, वी आता है बाद में, तो पीछे एक्वस, ए वाला एक्वस और ए आता है पहले, तो ये आई लाइन से पहले, ठीक है? ऐसे थोड़ा ट्रिक बनाया करो, याद करा करो दिमाग में, वरना कंफ्यूज हो जाओगे एंड में जाके। तो ये होता है अपना एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। अब यार वो सुना है ना, मन करता है डूब जाऊं तेरी झील सी नीली आंखों में, है एकदम गहराई है तेरी आंखों में। अब ये राइटर बता नहीं पाते हैं, शेर शायर जो शायरी करते हैं ना शायर, वो बता नहीं पाते हैं भाई कि एक्वस ह्यूमर में डूबना है या विट्रस ह्यूमर में डूबना है। इन्हीं में से किसी में डूबने की बात करते होंगे, बट क्लियर स्पेसिफाई नहीं कर पाए। अगली बार कोई शेर मारे ना तुम्हारे सामने से, पूछ लेना सर कौन से वाले में, एक्वस में या विट्रस में, ठीक है? चलो, कहेगा क्या हो गया, पागल हो गया लड़का? चलो, कहना साइंस बोल रहा हूं सर, मैं पागल नहीं हो गया हूं, ठीक है? तो अब बात करते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट डिफेक्ट के बारे में, जो कि है मायोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है ना, मतलब मेजरली यही डिफेक्ट दिखाई देता है यंगस्टर्स में, आपकी एज में या मेरी एज में, स्टूडेंट एज में, राइट? तो क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया है कि आप लास्ट बेंच पे जाके बैठो, अभी तो यार क्लास देख रहे हो, कैसे फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, पास में रखा है, सब दिख रहा है क्लियर क्लियर। कभी ऑब्जर्व करना, क्लासरूम में लास्ट बेंच पे जाके बैठो और जो फ्रंट पे ब्लैक बोर्ड लगा है यार, सब ब्लर ब्लर दिख रहा है, सर क्या चीटी लिख रहे हैं, कुछ लिख ही नहीं पा रहे, नोट ही नहीं कर पा रहे अपनी नोटबुक में। मेरे साथ हुआ है यार, आई एम अ मायोपिक पर्सन। मैं देखो ये चश्मा भी इस्तेमाल करता हूँ, रखा है यहाँ पे, है ना, मैं पहनता हूँ इसे, क्योंकि मुझे नहीं दिखता था अपने, मतलब प्रॉब्लम होती, दिखता था बिल्कुल, मैं बिल्कुल गायब नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम होती थी, ठीक है? तो ये मुझे भी ये मायोपिया था। अब ये मायोपिया है क्या चीज़ यार? देखो क्या होता है, जब दूर की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। अच्छा उससे पहले यार मायोपिया का पेट नेम तो जान लो, हर किसी का पेट नेम होता है ना, बाहर तो जैसे कुछ और नाम होगा, घर पे कुछ और ही नाम होगा, चुन्नू मुन्नू पुन्नू टुन्नू, तो वो टुन्नू नाम क्या है इसका? तो मायोपिया का जो दूसरा नाम है या पेट नेम है वो है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। अब सर ये नाम कैसे याद करेंगे, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, कौन सा ये कौन सा वो, मायोपिया, नियर, फार, सब दिक्कत हो जाएगी। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, जब मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हो? सब याद करवाऊंगा, अच्छे से याद करवाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आगे जाके कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो, एंड में सबकी ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है भाई? तो देख रहे हो यार, हमारी आंख ऐसी है, नॉर्मल आंखों में देखा, नॉर्मल आंख में क्या हो रहा था, एक बार नॉर्मल आंख में बता देते हैं तुम्हें। नॉर्मल आंख हमारी ऐसी थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यार जो रेज ऑफ लाइट होती है, अपने एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ से अपन ने एक्सिस बना ली, यहाँ पे मान लो दूर से कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उससे रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। अब रेज ऑफ लाइट आएंगी तो वो क्या होता है, मान लो हम कह रहे हैं कि पैरेलल आ रही हैं रेज ऑफ लाइट, हमारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, ये आई और ये आई, पैरेलल आई एक दूसरे के। अब पैरेलल आने के बाद लेंस पे आती है। अब लेंस का काम क्या होता है यार, लेंस जो होता है हमारा ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये जरूरत के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ बढ़ा लेता है और कम कर लेता है, और करवाता कौन है, सिलेरी मसल्स। तो ये लेंस इस तरह से एडजस्ट होता है कि ये जो इमेज यहां बनेगी वो सीधे जाके स्क्रीन पे बनेगी, ये स्क्रीन है हमारी, यानी कि हमारी रेटिना पर बनेगी।
और जब रेटिना पर बनेगी तो रेटिना उसे प्रोसेस करेगी, उसे इलेक्ट्रिकल ऑप्टिक नर्व्स उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे और ब्रेन तक ले जाएंगी। ये होता है भाई आम जिंदगी। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी, मेंटोस नहीं मतलब डिफेक्टेड जिंदगी, ठीक है। अब डिफेक्टेड जिंदगी में क्या होता है, अब जो रेज आ रही हैं दूर से, पास की बात नहीं कर रहा, दूर से, ठीक है, ब्लैक बोर्ड देख रहे हो ना, दूर से एकदम लास्ट बेंच से, तो दूर से जो रेज आ रही हैं, अब वो किसी भी कारण की वजह से पहुंच नहीं पा रही हैं हमारी रेटिना तक। या तो देखो दो रीजन होते हैं इसके बेसिकली, क्या होता है, या तो भाई तुम्हारी आई लेंस तो सही, या तो तुम्हारा आई लेंस ही खराब हो गया। देखो आई लेंस में दिक्कत आ गई है, वो उसे तक कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। देखो कन्वर्जन तो हो रही है, अरे दबाया ही तो जा रहा है, निचोड़ा ही तो जा रहा है, तो आई लेंस निचोड़ नहीं पा रहा, उसकी ताकत कम हो गई है, मतलब इतना नहीं निचोड़ पा रहा है कि रेटिना पे जाके इमेज बनवा दे, पहले ही निचोड़ दे रहा है। ये तो आई लेंस की दिक्कत हो गई, ठीक है। आई लेंस आपका, इसको बोलेंगे हम एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। देखो लिखा भी है, अच्छा दूसरे नंबर पे लिख दिया है, कोई बात नहीं, पहले पे ही समझ लो। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस मतलब कर्वेचर जो है आई लेंस का वो बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब फोकल लेंथ कम हो जाती है। देखो यहाँ पे, और फोकल लेंथ कम होने का मतलब, लाइट चैप्टर पढ़ के आए हो ना लेंसेज के बारे में, यार वो गलती नहीं करना है, वो पढ़ के आना है, तभी ये समझ में आएगा। इसीलिए चैप्टर फिजिक्स में है, वरना बायोलॉजी में नहीं कर देते। आई क्या है, ऑर्गन है ना, बायो में जाना चाहिए था यार। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम सब बायो में पढ़ते हो, आंखें तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है ये, और इमेज फॉर्मेशन अगर पढ़ के ही नहीं आए हो तो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, राइट। तो इमेज फॉर्मेशन वाला मेरा पिछला वीडियो है, वो जरूर देखना, इमेज फॉर्मेशन वाला, वहां से आइडिया लग जाएगा आपको कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे, अगर नहीं आता है तो, ठीक है। तो भाई ये देखो अब क्या हो रहा है, दूर से अपनी लाइट रेज आ रही है और यहाँ पे सिकुड़ जा रही है, या तो अपना कर्वेचर ऑफ आई लेंस ज्यादा हो गया है, फोकस कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि फोकस जो है आई लेंस का वो रिड्यूस हो गया है, ये जो साइन होता है ना डिक्रीजिंग, यानी रिड्यूस हो गया है। दूसरा, ये तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन कुछ ये हो सकता है कि यार अब आई लेंस तो सही काम कर रहा है, लेकिन हमारी आई बॉल का साइज ही चेंज हो गया है। आई लेंस की गलती है ही नहीं। अब सेकंड केस में मान लो ओरिजिनल तुम्हारी आई इतनी थी, ओरिजिनली इतनी थी तुम्हारी आंख, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हुए कि तुम्हारी आंख का साइज बढ़ गया, यानी उसका जो लेंथ थी वो बढ़ गई। देख रहे हो, बढ़ गई। अब बढ़ने की वजह से यार आई लेंस तो कह रहा है यार मैं तो वही कर रहा हूं, मेरे को क्यों डांट रहे हो, मैंने तो खुद ने कुछ किया है। गलती किसकी है? गलती है आई बॉल की, वो उसकी साइज बढ़ गई ना। इमेज पहले भी यही बन रही थी, अभी भी यही बन रही है, लेकिन रेटिना पीछे खिसक गई। दोनों ही केसेस में रिजल्ट ये आता है कि भाई इमेज रेटिना पर नहीं बन पाती है, और जब इमेज रेटिना पर बन नहीं पाती तो ऑप्टिक नर्व्स उसके प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं कर पाती इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे, और ब्रेन पे जो भी टूटी फूटी इमेज पहुंचाती हैं। अब ब्रेन कहता है यार फिर ले आई तुम ये टूटी फूटी इमेज, क्या समझूं इसमें से, क्या बताऊं इसको, तो वही तुम्हें ब्लर्ड सा कुछ दिखता है। जैसे शुरुआत में दिखा था ना, लेक्चर के शुरुआत में हमारे कैमरा भाई साहब की आई साइड में भी मायोपिया हो गया था, ठीक है, तो वैसा ही दिखता है। तो अब यार इसको करेक्ट कैसे करें, ये तो देख लिया यार डिफेक्ट क्यों होते हैं। दो रीजन, पहला रीजन अपन ने देखा कि इलॉन्गेशन होता है, भाई लेंथ बढ़ गई है अपनी आई लेंस की, आई बॉल की। दूसरा रीजन अपन ने देखा एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है। कर्वेचर ज्यादा मतलब फोकस कम हो गया है, यानी पहले ही सिकोड़ दे रही है भाई, जो रेज ऑफ लाइट आ रही है अपना आई लेंस उसने पहले ही सिकोड़ के एक पॉइंट पे ले आ रहा है। ये दो पॉसिबल रीजन है। अब आप फटाक से देखते हैं कि इसको सही कैसे करें। सर दिक्कत तो देख ली, अब सुधार भी तो बताओ, तो सुधार समझो, सुधार भी समझ लेते हैं। देखो ये फटाक से कितना प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बनाया तुम्हारे लिए मैंने। क्या होता है, अब सुधार लगाने के लिए अब इसको लगाएंगे हम चश्मा। चश्मा देख रहे हो, चश्मा ऐसा वाला ऐसे लगा के, और फिर हम इसकी आई साइड सुधार देंगे। अब कैसे सुधरेगी आई साइड, क्या करेंगे, ये लगा दिया हमने चश्मा। सर क्या बात कर रहे हो, ये तो पढ़ा है हमने, चश्मा थोड़ा ना, ये तो लेंस है। अरे मेरे बालक, नादान बालक, मासूम नादान इनोसेंट से बालक, चश्मे में भी तो लेंस ही होता है। भले ही तुम्हें फील नहीं होता है क्योंकि उसका कर्वेचर ज्यादा होता है, तो वो ऐसा गोला गोला दिखाई नहीं देता, तुम्हें कर्व दिखाई नहीं देता, लेकिन होता वो लेंस ही है। अलग अलग प्रकार का लेंस होता है। तो यहाँ पे अपन एक स्पेशल काइंड ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं। अपने को लेंस की जरूरत, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा यार, दो लेंस अपने ने पढ़े थे, एक कॉनकेव था एक कॉन्वेक्स था। यहाँ पे कॉनकेव ये वाला ही क्यों लगाया, कॉनकेव कहते हैं इसको, बता देता हूँ, यही वाला क्यों लगाया।
यार देखो अपने को दिक्कत क्या आ रही थी ना, मायोपिया में दिक्कत आ रही थी कि जो रेज आ रही थी ना वो सीधी आ रही थी और अपना लेंस जो था वो इतना ताकतवर हो गया था, एकदम बाहुबली बन गया था, है जीना ही नहीं दूंगा, निचोड़ दूंगा एकदम, तो वो निचोड़ दे रहा था, तो बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर दे रहा था, बहुत ज्यादा एक पॉइंट पे ले आ रहा था। अब अगर इस ये लेंस लगाते हैं, इस लेंस का काम होता है डाइवर्जिंग का, कॉनकेव लेंस का काम होता है डाइवर्जिंग, तो ये रेस को पहले इतना फैला देगा कि बाद में भले ही आई लेंस इन्हें कितना भी कन्वर्ट करे लेकिन इमेज कहीं ना कहीं जाके रेटिना पे बन जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पे मैं कन्वर्जिंग वाला लेंस लगा देता, यानी कॉन्वेक्स लेंस लगा देता, तो वो तो पहले ही निचोड़ देता, अब बाद में और निचोड़ जाती, तो इमेज तो कहीं यही शुरुआत में ही बन जाती, तो रेटिना तो कहाँ रह गई, दूर, बहुत दूर फुर्र हो जाती एकदम, समझ रहे हो ना। तो भाई इसीलिए अपन ने ये वाला लेंस इस्तेमाल किया। ये कौन सा लेंस है, इसका नाम है कॉनकेव लेंस। लिख दें क्या बालकों, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, ये भी लिख देते हैं, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। अब देख रहे हो इसमें, देखो जरा इमेज फॉर्मेशन को समझो, इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये तो नहीं बना पाएंगे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक आर्ट है, अपन सीधे सीधे सिंपल सिंपल आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। क्या हो रहा है, देखो रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, है ना, दूर से आ रही है तो पैरेलल ही आएंगी यार, ये तो अपन ने पढ़ा है ना, इन्फिनिटी से आती है जब रे ऑफ लाइट्स तो पैरेलल आती है, तो ये पैरेलल आ रही है। जब अपने लेंस पे टकराई तो ये डाइवर्ज हो गई, फैल गई, और फैल के देख रहे हो रेड वाली रेज फैल के अपने लेंस पे आके गिर गई। अब जब लेंस पे आके गिरेंगी, लेंस तो कह रहा है उसी बाहुबली वाले मूड में है कि भाई निचोड़ के रख दूंगा, बिल्कुल एकदम सिकोड़ दूंगा, तो लेंस सिकोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि रेस पहले से फैली हुई है तो इतना सिकोड़ के कितना भी सिकोड़े, लेकिन यहां पे आके इमेज बन ही जाती है। अब सर ये कैसे डिसाइड होगा कि इमेज यहां बनेगी, क्या पता हमारी आई बॉल इतनी बड़ी हो। तो यार जो लेंस होता है ना, सबकी पावर अलग अलग होती है, सुना नहीं है, चश्मे लगते हैं जब लोगों के, जब आई साइड में स्पेक्टिकल्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो एक पर्टिकुलर लेंस की पावर का प्रिस्क्राइब करता है कि यार ये वाले पावर का लेंस लगा लो तुम। कभी तुमने देखा है, कभी तुम्हारे पापा या अंकल का चश्मा लो, तुम गलती से लगा लो, या अपने फ्रेंड का चश्मा लगा लो जिसकी आई साइड ज्यादा वीक हो, तो तुम्हें भी बहुत अजीब सा लगने लगता है, एकदम सर में से दर्द होने लगता है, या फिर बहुत ज्यादा गंदा सा दिखने लगता है, तो उसकी पावर अलग है ना, वो तुम्हारे आई साइड के लिए फिट नहीं हो रहा है, इसलिए तो भाई उस हिसाब से लेंस डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लेंस लिया जाएगा। ये पावर वाला कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे, अभी तो इसको समझो, ठीक है। तो ये होता है भाई अपना करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर में अपन ने कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया या फिर डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल किया। अब ये फटाफट से ये डायग्राम अपन हाथ से बनाएंगे, एकदम एम एफ हुसैन टाइप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तुम तो जानते ही हो मेरी ड्राइंग के बारे में, तो फटाक से दिखाते हैं तुम्हें एम एफ हुसैन वाली ड्राइंग। तो भाई क्योंकि एग्जाम में आता है यार, एग्जाम में पूछा जाएगा तुमसे कि मायोपिक आई बनाओ और उसका करेक्टेड वर्जन बनाओ, मतलब उसको करेक्ट कैसे करेंगे, उसके करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे, उसके साथ उसका एक डायग्राम बनाओ। तो भाई अपन बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक एक्सिस देख रहे हो, सीधी लाइन एकदम स्ट्रेट, और फिर बनाएंगे यहां पे आई बॉल, और फिर बनाएंगे अपना कॉर्निया, वाह देख रहे हो एकदम बेहतरीन। और यहां पे दूसरा बनाएंगे, सर दो दो क्यों, अरे मेरे लाल, एक खराब दिखाएंगे तो एक सही भी तो दिखाना पड़ेगा, ये सही दिखा दिया, ठीक है। ये है अपनी मायोपिक आई, लिख दें क्या, ये है अपनी मायोपिक आई, ये है अपनी करेक्टेड आई, यानी यहां पे हम लेंस लगा के करेक्ट कर चुके होंगे इसको। अब यहां पे कुछ लेंस होता है यार, जो हमारा आई लेंस होता है ना, वो होता है, ये फटाक से ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा आई लेंस होता है। अब जो रेज ऑफ लाइट है वो कैसे आती है, देखो दूर से आ रही है तो पैरेलल आ रही होंगी, तो यार ये भी पैरेलल आ रही है, पैरेलल आई। लेंस तो कह रहा है यार मैं बाहुबली हूं, मैं तो निचोड़ के रख दूंगा, तो वो यार वो रेटिना तक जाने नहीं देता है रेस को, वो कहीं यहीं पे इनको इकट्ठा कर देता है, यहां पे मेरी बन जाती है इमेज, जिसकी वजह से मुझे दिखता है ब्लर्ड, है ना, जिसकी वजह से मेरे को सही साफ साफ नहीं दिखता, 3GP क्वालिटी में दिखता है। यूज करें क्या पुराने वाले कीपैड वाले फोन, उनमें वीडियो चलाओ तो 3GP क्वालिटी में दिखता है, एकदम ब्लर एकदम पिक्सल फटे हुए, एक पिक्सल कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। और वहीं पे जब स्मार्टफोन में, आईफोन में वगैरह में यार HD टीवीज में चलाओ तो 4K में दिखता है, एकदम मजा आ जाता है यार, एकदम एक 4K क्वालिटी में। अब इसको 3GP क्वालिटी को 4K क्वालिटी में हमको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, एक लेंस लगा के करेंगे, तो वही अपन लेंस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और लेंस कौन सा लेंस लगाएंगे भाई,
अरे देखा तो था अभी, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, डाइवर्जिंग जो कि रेस को फैला दे रहा है, तो लगा दिया फटाक से लेंस। और अब क्या हुआ, अब रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, दूर से आ रही हैं तो भाई पैरेलल तो आएंगी। अब पैरेलल आ रही हैं, इस लेंस में जाने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी फैल जाएंगी। ओके, ये फैल गई यार। अब फैलने के बाद अपना आई लेंस तो वही मोड में, बाहुबली वाले में, निचोड़ने वाले, तो कितना भी निचोड़ेगा लेकिन रेटिना तक तो अपनी इमेज पहुंच ही जाएगी। तो रेटिना तक अपनी इमेज पहुंच ही गई और यहां बनेगी अपनी फाइनल इमेज। और देख रहे हो भाई साहब 4K क्वालिटी आ गई अपनी, यहां पे 3GP से आ गए 4K पे। कैसे? सिर्फ ये एक्स्ट्रा लेंस की वजह से। तो करेक्टिव मेजर यहां पे हमने क्या लिया, यहां पे हमने लिया करेक्टिव मेजर, भी लिख ले क्या, लिख लेते हैं फटाक से। तो करेक्टिव मेजर में हमने डाइवर्जिंग लेंस लिया सूटेबल फोकल लेंथ का, ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। डाइवर्जिंग क्यों लिया ये मैं बता चुका हूं, कन्वर्जिंग क्यों नहीं लिया ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, अरे डाइवर्जिंग लेंस ही कॉनकेव लेंस होता है ना, इतना भी लिखना पड़ेगा क्या? ये जो चीज है ना ये वही है, कॉनकेव लेंस। चलो भाई समझ में आ गया मायोपिया के बारे में। मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस, ठीक है, और इसमें अपन करेक्शन में डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। जो दूसरी दिक्कत होती है, जो दूसरी आईसाइट की प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, है ना, वो भी पिया ये भी पिया, कुछ पिया नहीं, हाइपरमेट्रोपिया। तो भाई हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये दूसरा बहुत कॉमन डिफेक्ट है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें तो भाई दूर की चीजें नहीं दिख रही थी, यंगस्टर्स में ज्यादा हो रहा था। ये क्या होता है, इसमें पास की चीजें दिखना बंद हो जाती है, मतलब दिखना बंद नहीं हो जाती है, दिखना कम हो जाती है, ब्लर्ड दिखने लगती हैं। और ये होता है थोड़ा एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, आपने देखा होगा अक्सर जो थोड़े बूढ़े से लोग होते हैं ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, है ना, या आपके अंकल आंटीज होंगे आपकी सोसाइटीज में, तो वो लोग जब अखबार पढ़ते हैं, मैंने बूढ़े अंकल्स की, जो अंकल होते हैं उनकी आदत होती है एकदम सुबह सुबह बैठ गए अखबार खोल के बैठ गए चश्मा लगा के, और कई बार देखा होगा वो बहुत करीब जाके अखबार को करीब लाके पढ़ते हैं, एकदम ऐसे ऐसे नी पास में रख के। क्यों? क्योंकि उनको है हाइपरमेट्रोपिया। और ये क्या होता है, इसमें पास की चीजें दिखना ब्लर्ड हो जाती हैं। जो एक टर्म सुना होगा तुमने, डी सुना है क्या? डी होता है यार लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिखते हैं क्या? लिख देते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब ये वो चीज होती है, उतनी दूरी होती है, डिस्टेंस का नाम है, देखो डिस्टेंस लिखा भी है, इतनी डिस्टेंस होती है कि इतनी डिस्टेंस पे रखो, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखो, आप बहुत इजीली उसे पढ़ पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। अगर उसमें 2 वर्ड्स लिखे ना सेम फॉन्ट में, सेम कलर में, डार्क बोल्ड, फिर भी उन्हें सेपरेट आप विजुलाइज कर पाओगे। उससे करीब ले आओगे, 25 सेंटीमीटर से और करीब ले आओगे, 20 पे ले आओगे, 15 पे ले आओगे, तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, आपकी आंखों में स्ट्रेन आने लगेगा, थकने लगोगे आप, या फिर सही से क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस कही गई है। इसीलिए कहा जाता है आप कोई भी किताब पढ़ो या फोन देखो, थोड़ा दूर रख के देखो, एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर रख के देखो, ताकि आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना आए। स्ट्रेन नहीं आएगा तो भाई आंखें सही रहेंगी। तभी बचपन में कहते हैं ना, मम्मी कहती है टीवी कम देखा करो। अरे क्यों टीवी क्यों कम देखें? चलो टीवी कम देखेंगे, फोन देखेंगे हम, फोन भी कम देखा करो, ठीक है। तो ये जो हाइपरमेट्रिक पर्सन होते हैं ना, उनके लिए डी की वैल्यू कम हो जाती है। अब उन्हें 25 सेंटीमीटर पे भी नहीं दिखता है सही से, समझ रहे हो? तो ये चीज होती है। अब कैसे हो रहा है भाई डिफेक्ट? इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। पहली जो ये देखो भाई, अपना जो इमेज बन रही है ना, मायोपिया में पहले ही बन जा रही थी, लेंस बहुत एकदम बाहुबली बन गया था, यहां पे लेंस कमजोर पड़ गया, एकदम लुल्लु हो गया है, मरा पड़ा है। तो जब लेंस मरा पड़ा है, लेंस कह रहा है मैं तो, मेरे में ताकत है ही नहीं, आई एम पावरलेस, तो वो पावरलेस की वजह से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है सही से, और कन्वर्ज नहीं कर पा रहा तो अपनी जो इमेज बन रही है भाई वो रेटिना के पीछे बन जा रही है। दो रीजंस, या तो लेंस अपना इतना काबिल नहीं है,
और काबिल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कर्वेचर कम है। देखो, स्मॉल कर्वेचर ऑफ द लेंस, उसका कर्वेचर कम हो गया भाई। कर्वेचर कम होने का मतलब ज्यादा फोकल लेंथ, इसका जो मतलब है यहां लिख लेते हैं ना, मोर फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, जिस लेंस की जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी वो वही उतनी ही तो दूर जाके कन्वर्ज करेगा। आराम से करेंगे, धीरे धीरे, हौले हौले, बहुत दूर। यही तो होता है, जिसकी जितनी ज्यादा फोकल लेंथ वो उतना पास में कर देगा। सॉरी, ज्यादा होगी तो दूर करेगा और कम फोकल लेंथ तो पास में कर देगा। तो यार भाई ये कहता है कि मैं तो आराम से करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई बाहुबली नहीं बनना है, आराम से कन्वर्ज करूंगा। तो आराम से कर रहा है, लेकिन इतनी आराम से कर दिया कि भाई रेटिना भी पीछे, रेटिना से पीछे चले गए। अब जब रेटिना से पीछे चले गए तो कंडीशन तो वही आ गई ना यार, अपने रेटिना पे इमेज बन नहीं पाई, ऑप्टिक नर्व सिग्नल कन्वर्ट कर नहीं पाई सही से, और ब्रेन भी प्रोसेस कर नहीं पाया, फिर से दिखने लगा ब्लड, जैसे शुरुआत में दिख रहा था लेक्चर के, याद करो। ठीक है, तो भाई ये कंडीशन होती है। दूसरी केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, जैसे वहां पे आई बॉल की साइज बढ़ जा रही थी, यहां पे आई बॉल की साइज कम हो गई। हो सकता है कि तुम्हारा एक्चुअल आई बॉल का साइज जो था वो यही था, एक्चुअल साइज यही था, तो लेंस तो अपनी जगह पे सही काम कर रहा है, लेकिन दिक्कत अब किसमें आ रही है? दिक्कत आ रही है तुम्हारी साइज ऑफ आई बॉल में। तुम्हारी साइज ऑफ आई बॉल कम हो गई है ना, सिकुड़ गई तुम्हारी आई बॉल। तो दो केसेस पॉसिबल है, देखो लिखे हुए हैं, स्मॉल कर्वेचर हो गया है, यानी कि अपना फोकल लेंथ बढ़ गई है। दूसरा, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो गई है, आई बॉल छोटी हो गई है। अब इनका देखो भाई, दिक्कत तो देख ली अपन ने, अब इनका सुधार भी तो देख लें। सुधार देख लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स देख लेते हैं कि इसमें करेक्ट कैसे करेंगे हम। करेक्शन देखो, करेक्शन जैसे वैसे वहां पे किया था ना, वैसे यहां पे करेंगे। वहां पे जो लेंस इस्तेमाल किया था उसका काम था डाइवर्ज करना, यहां पे जो लेंस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डाइवर्ज नहीं करना है अब हमें पहले बना देनी है, इमेज दूर बन रही है, अब हमें पहले बना देनी है। तो अब हमारा काम होगा कन्वर्ज करने का, यानी पहले से इतना सिकोड़ो और बाद में वो लेंस भी सिकोड़ देगा, आई लेंस, तो जाके इमेज कहीं सही जगह पे बन जाएगी। तो सिकोड़ने के लिए यानी कन्वर्ज करने के लिए अपन लेंगे कन्वर्जिंग लेंस, जो कि है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। लिख दूं क्या नाम? नाम तो याद ही होगा, वो मूवी कौन सी है यार, वो कहते हैं नाम तो सुना ही होगा, तो नाम तो सुना ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, इसे कहते हैं हम। तो कन्वर्जिंग लेंस इसका करेक्टिव मेजर होता है, जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं ना हम, इस कंडीशन को सही करने के लिए, उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कन्वर्जिंग वाला। तो देखो, जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं, अब पास के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, और क्या होता अगर ये लेंस नहीं लगा होता तो सीधे चली आती, लेकिन ये लेंस लगा है, इस वजह से पहले ही सिकुड़ जा रही हैं, और इस लेंस में जाके, दूसरे लेंस में जाके और सिकुड़ जा रही हैं। जब पहले सिकुड़ गई और सिकुड़ गई तो जाके अपने सही पोजीशन पे बन गई। अगर लेंस नहीं लगाते तो यहां बनती, और लेंस लगा दिया तो यहां बन रही है, जो कि सही है, जो कि हमारे लिए तो मजा आ गया भाई। तो ये चीज हो गई अपनी करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ी MF हुसैन टाइप ड्रॉइंग करके दिखाते हैं आपको, है ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो डायग्राम से, जब तक मेरी ड्राइंग ना देखो तब तक तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट कैसे है? अपनी ड्राइंग दिखा के ही मानूंगा मैं तुम्हें। सर बड़े जिद्दी हो, अपनी सुंदर ड्राइंग दिखा के ही मानोगे? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बना लेते हैं भाई आई बॉल। आई बॉल, वाह, देख रहे हो क्या सुंदर सी आई बॉल बन रही है। अरे वाह, मजा आ गया भाई आई बॉल देख के। तो ये है अपना आई लेंस। ठीक है, दो केसेस, और पहले वाला है अपनी डिफेक्टेड आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, और दूसरा वाला है अपनी करेक्टेड आई। यहां पे हमने करेक्ट कर दिया है ये लेंस लगा के। ठीक है, अब जरा इनके रे डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। जो यार पास की चीजें हैं ना, तो वहां से रे मान लो कुछ ऐसे आई होगी, यहां पे सपोज रखा हुआ है रे, जो है लाइट ऐसे आई, रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई। अब यहां पे क्योंकि भाई आंख तो यहां पे तो नॉर्मल आई है, तो ये और जाएगी ऐसी सीधे चलती चली जाएगी, लेंस पे जाएगी, और लेंस पे जाके लेंस कहेगा कि यार मैं डाइवर्ज करूंगा, लेकिन आराम से करूंगा, क्या ही जल्दी है, इतनी कोई पावर भी नहीं है मेरी। तो आराम से करा, और आराम से करते करते कहीं यहां पे पहुंच गया।
कहीं यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे मेरी इमेज बनी जो कि बनेगी ब्लर्ड, ये तो पता ही है। सारी कहानी यार सही नहीं बनी, प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरे केस में आ जाओ। दूसरे केस में जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो सपोज यहां से आई हैं। अब क्योंकि पहले इन्हें मिल गया चश्मा यानी कि आई लेंस करेक्टिव मेजर, तो क्या होगा भाई, ये कन्वर्ज करना, पहले से ही कन्वर्ज होंगी, पहले से थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई। अब लेंस भी थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही ना, बिल्कुल नालायक तो नहीं है। तो यार ये इसने काम करा थोड़ा सा और इमेज बना दी यहां पे। तो ये बन गई मेरी भाई 4K क्वालिटी में इमेज, पहले बन रही थी 3GP में, अब बन गई 4K क्वालिटी में। तो ये हो गया मेरा करेक्टिव मेजर। लिख देते हैं भाई, करेक्टिव मेजर में हम क्या लिख रहे हैं, करेक्टिव मेजर में हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने इस्तेमाल किया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। यार सूटेबल फोकल लेंथ क्यों लिख रहा हूं मैं, बताएगा कोई? सूटेबल फोकल लेंथ लिखने का मतलब यही है कि हर किसी को सेम लेंस नहीं लगाया जा सकता, हर किसी के लिए उसकी डिफेक्ट की इंटेंसिटी के हिसाब से उसकी लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी, ठीक है। तो इसलिए सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस लिख दें क्या, वो भी इतना तो अंडरस्टूड है मेरे भाई, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये हो गया भाई करेक्टिव मेजर। अरे रे रे, एक चीज तो रह गई, क्या रह गई भाई, इसका भी तो कोई पेट नेम है, जैसे उसका पेट नेम था, उसका घर का चुन्नू पुन्नू टुन्नू था ना, इसका भी कुछ चुन्नू पुन्नू टुन्नू है। उसका क्या था, उसका था नियर साइटेडनेस, इसका है फार साइटेडनेस। तो भाई समझ में आ गया ना, देख लिया मायोपिया, देख लिया हाइपरमेट्रोपिया, दोनों के करेक्शन देख लिए, दोनों के नाम देख लिए, इनके बारे में समझेंगे कि कंफ्यूज नहीं होना कैसे, ठीक है। तो अब बड़ा फटाफट से आगे बढ़ते हैं, दो छोटे छोटे से डिफेक्ट और बचे हैं, दो तीन, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। यार प्रेसबायोपिया आता है, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया बहुत कॉमन डिफेक्ट है ओल्डर एजेस में। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपने देखा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई और थोड़ा एज्ड इंसान अगर आपके आसपास रहता है, आपके अड़ोस पड़ोस में, तो आपने देखा होगा उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। अब वो वीक क्यों होती है, उसके कारण होते हैं आपकी सिलेरी मसल्स वीक होने लगती हैं। देखो ना, अभी आपके मान लो मतलब आप थोड़ा सा अभी तो आप यंग हो, बहुत 10th क्लास में बहुत ज़्यादा यंग हो, धीरे धीरे बढ़ोगे, आप मसल वसल बनाओगे, जिम में जाओगे, तो बॉडी शॉडी बन जाएगी, मसल्स आ जाएंगी एकदम फूल के। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बूढ़े होने लगते हैं लोग, है ना, अभी देख रहे होगे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, थोड़ा थोड़ा ढलने लगती है बॉडी, मसल्स वीक होने लगती हैं, लूज पड़ जाती हैं। ऐसी आई मसल्स भी होती हैं, ये भी लूज पड़ जाती हैं, और जब ये लूज पड़ जाती हैं तो फिर आई लेंस को उतना कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। अब आई लेंस अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं नहीं बदलूंगा, एकदम आलसी सा पड़ा रहूँगा बिस्तर पे, होता है ना, वही कंडीशन में आता है। ना मैं कन्वर्ज हूँगा, ना मैं डाइवर्ज हूँ, ना मैं फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा, ना मैं घटाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही पड़ा रहूँगा। तो जब आई लेंस इस कंडीशन में आ जाता है बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में, तो प्रॉब्लम आती है प्रेसबायोपिया की। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, पास की चीज़ें दिखना ब्लर होने लगती हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली नहीं दिख पाते हैं, और ये इसका फैक्टर, इसका रीज़न होता है आपकी ओल्ड एज, आपकी वीकनिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये प्रेसबायोपिया के बारे में था। कैटरैक्ट, इसको दूसरा नाम क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, किसी ने सुना है? इसको हिंदी में अपन कहते हैं मोतियाबिंद, समझ रहे हो, मोतियाबिंद। क्यों मोतियाबिंद क्यों कहते हैं? ये आंखें देख रहे हो, ये दो आंखें देखो जरा, दोनों आंखों में डिफरेंस क्या लग रहा है तुम्हें? दोनों आंखों में डिफरेंस, एक में बिल्कुल ब्लैक नॉर्मल जैसे हमारी तुम्हारी है, और ये देख रहे हो बिल्कुल मोती की तरह लग रही है, एकदम सफेद सी। तो इसी मोती के रंग की वजह से इसका नाम पड़ गया मोतियाबिंद। बेसिकली ये मोती नहीं है या कोई अच्छी सुंदर चीज नहीं है, ये क्या होता है, ये एक डिफेक्ट है जिसमें हमारी आई लेंस क्लाउडी हो जाता है। लिख देते हैं यहां पे, हमारा आई लेंस क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी का मतलब, क्लाउडी का मतलब जरा इमेजिन करो कि ये आपके सामने एक शीशा रखा है, मतलब एक ग्लास डोर है लेट्स से, ठीक है। जो ग्लास डोर होते हैं ना शॉप्स में होते हैं, तो कभी देखा है आपने सर्दियों में क्या होता है, उस पर कुछ अंदर से भाप जम जाती है, यानी कि कुछ प्रेसिपिटेट हो जाता है, फिर आप अंदर से बाहर या बाहर से अंदर देखना चाहो नहीं दिखता है, कुछ भाप सी, कुछ क्लाउडीनेस सी जम जाती है उस पर, फॉग टाइप का जम जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही इन बेचारे लोगों को फील होता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल क्लाउडी क्लाउडी, और वो तो उसे साफ भी नहीं कर सकते। आप तो कपड़े से साफ कर सकते हो ना वो शीशा, जिससे देख सकते हो। जैसे कार में अगर आप बैठे हो, तो अगर आप सर्दियों में जा रहे हो तो शीशे पे कुछ कोहरा टाइप का जम जाता है, प्रेसिपिटेट जम जाता है,
प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पे ना वाटर मॉलिक्यूल्स का, आप उसे साफ कर लेते हो वाइपर लगा के या फिर ब्लोअर चला के, हीटर चला के, जैसे भी साफ कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो। लेकिन इनके तो आंख के लेंस में ऐसा हो जाता है, तो फिर ये साफ नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो भी है सर्जरी, ठीक है। और ये सर्जरी सेफ है, अच्छा तरीका है इस प्रॉब्लम से निकलने का, ठीक है। तो क्लाउडी आई लेंस हो जाता है कैटरैक्ट में। आगे बढ़ते हैं भाई। बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस क्या होता है? कई बार क्या होता है ना, एज के साथ, जैसे मैंने एज वाला फैक्टर पहले ही बताया आपको प्रेसबायोपिया में, यहां पे भी एज के साथ कई बार जब आपका आई लेंस जो हो जाता है वो नालायक हो जाता है। अब आई लेंस मना कर रहा है कि यार मैं तो नहीं हिलने वाला, मैं तो कन्वर्ज, सिलेरी मसल्स वीक हो गई हैं, वो कंट्रोल, तो कहते हैं या हमारे बस की तो नहीं है, अब इसे करने दो जो कर रहा है, हमसे नहीं कंट्रोल हो पाएगा। तो आई लेंस मनमानी करने लगता है, वो कहता है अब ये कंट्रोल करेगी नहीं और मैं कंट्रोल होने वाला नहीं, अपने हिसाब से बदलूंगा, अपने मन का मालिक, अपनी मर्जी का मालिक, है ना। तो वही है भाई, डिस्टेंस आ गई। देख रहे हो इसमें क्या होता है, जब आपको दोनों ही प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी, क्योंकि आपका आई लेंस नालायक हो गया है, ना वो जरूरत के हिसाब से फोकल लेंथ बढ़ा रहा है, ना जरूरत के हिसाब से घटा रहा है। तो अब आपको हाइपरमेट्रोपिक भी लगने लगेगा, दूर की चीजें दिखने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, और पास की चीजें देखने में भी प्रॉब्लम लगेगी। मायोपिक और हाइपरमेट्रिक दोनों ही हो जाओगे एक तरीके से आप, मतलब आप नहीं, जिसको ये प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी। तो उस हिसाब से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उस जगह पे बाइफोकल लेंस। ये चश्मा, ये कुछ स्पेशल टाइप का चश्मा होता है। इस चश्मे में ऊपर का हिस्सा अलग लेंस का होता है, नीचे का हिस्सा अलग लेंस का होता है। एक ही चश्मा दो अलग अलग लेंस से मिलकर बना होता है, मतलब दो अलग अलग टाइप के लेंस से मिलकर बना होता है। ऊपर वाले पार्ट से अगर आप देखोगे तो दूर की चीजें आप देख सकते हो। अगर आपको दूर की चीजें देखनी है, तो आप ऊपर वाले हिस्से से देखो, और अगर आपको पास की चीजें देखनी है तो आप ये नीचे वाले हिस्से से देखो। देखो कुछ कई बार देखा है ना आपने, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं कुछ, या फिर आपके कुछ बूढ़े लोग होते हैं, वो चश्मा कुछ ऐसे रखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे नाक पे रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि इससे आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो दूर की चीजें ऊपर वाले हिस्से से देखने लगेंगे, और ऐसे नीचे कुछ पढ़ना होगा तो नीचे वाले हिस्से से देखते हैं। तो वो यही रीजन होता है। वो कुछ स्टाइल नहीं होता है, या तुम्हें लग रहा है उन्हें चश्मा पहनना नहीं आता, सब आता है, लेकिन उनकी यूजिबिलिटी क्या है, वो यूज कैसे कर रहे हैं उसको, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाइफोकल लेंस अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे अपने को थोड़ी एज के हिसाब से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। अब यार हम समझते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यार मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इनको नाम कैसे याद करें, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था ना, बहुत सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा था। रुक जाओ, यहां पे समझ लेते हैं। तो इसको समझे कैसे, देखो कुछ नहीं है, नाम लिख लेते हैं फटाक से। मायोपिया था और दूसरा था हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को अपन दूसरा नाम कह रहे थे, क्या नाम कह रहे थे दूसरा वाला, नियर साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रो की अपन कह रहे थे फार साइटेडनेस। ये देखो, मायोपिया में अपने को दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, पास की चीजें इजीली दिख जाती हैं, इसलिए नियर, क्योंकि नियर की चीजें दिख जा रही है ना, नियर की चीजें दिख जा रही हैं, इसीलिए नियर साइटेडनेस। तो ये बात क्लियर है भाई, मायोपिया में पास की, नियर साइटेडनेस यानी पास की चीजें दिख जा रही हैं, जब पास की दिख जा रही हैं तो दूर की नहीं दिख पा रही होंगी, सिंपल है। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, दूर की चीजें दिख जा रही हैं, तो इसीलिए फार। यहां पे वो टर्म इस्तेमाल किया है जो चीज हमें दिख पा रहा है, जो चीज दिख जा रही है वही टर्म हमने यहां पे इस्तेमाल किया है। तो फार की चीजें दिख जा रही हैं, इसलिए फार साइटेडनेस, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें, देखो मायोपिया है, मायोपिया में एम पहले और लास्ट के लेटर के बीच में कम दूरी है ना, पास में ही तो है, इसीलिए नियर यानी पास की चीजें देख लोगे, क्योंकि पास पास है, लेटर्स पास पास है, इसलिए पास की चीजें देख पाओगे, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया देखो कितना बड़ा नाम है यार, एच और ए में तो बहुत ज्यादा दूरी है, अब बहुत ज्यादा दूरी है यानी फार, और फार साइटेडनेस, पास की चीजें देख पाओगे, दूर की चीजें, सॉरी पास की चीजें नहीं देख पाओगे, दूर की चीजें समझ पाओगे, देख लोगे, ठीक है। तो भाई इस तरह से याद करेंगे अपन इसको
क्या वर्ड की लेंथ से इस्तेमाल कर लेंगे, इस लेंथ की एक ट्रिक बना लेंगे कि इनके वर्ड्स पास में तो ये नियर हो गया, इनके वर्ड्स दूर दूर तो ये फार हो गया। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आज के वीडियो में हमने समझा बेसिक जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं आंखों के, उनके बारे में, क्यों ब्लर दिखता है, क्यों हमें आईसाइट कहते हैं ना, आईसाइट कमजोर हो गई, तो आईसाइट कमजोर होने का रीजन क्या होता है, इसके बारे में समझा, उनकी डेप्थ में समझा, उनकी इमेज फॉर्मेशंस के बारे में समझा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आज। अगले लेक्चर में हम जानेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइंस विद ऋषभ। धन्यवाद।